दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी राजकुमार आज दिल्ली क्राइम के हेड ऑफिस लक्ष्मी नगर से आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि जो इस वक्त हमारे देश के हालात चल रहे हैं वो आपसे कुछ भी छुपे नहीं है। आप हर चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं कि आज हम उस स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं कि अगर 50 मुल्कों के हम कोरोना के मरीजों की बात करें वो एक तरफ, और आज हमारे हिंदुस्तान के अगर मैं कोरोना के मरीजों की बात करूं तो एक दिन के अंदर उतने होते हैं। आज जब मैं सुबह घर से चला, जैसे ही मैं रोड के ऊपर आया तो मेरे उल्टी साइड से, विपरीत दिशा से एक एम्बुलेंस आ रही थी। और ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया कि एम्बुलेंस उल्टी तरफ से आ रही है और मेरी कॉलोनी की तरफ जा रही है, कहाँ पर क्या हादसा घटित हो गया है। एक तो वो रोड साइड से आ रही थी और बहुत तेज थी, तो जाहिर था कि उसको कोई इमरजेंसी थी। आज अगर दिल्ली के अंदर देखा जाए, पुलिस की गाड़ियों से ज़्यादा आपको एम्बुलेंस की आवाज़ें सुनाई देगी। मैं इस टाइम ऑफिस में बैठा हूँ तो हमारे सामने भी एक मेन रोड है और लक्ष्मी नगर का मेट्रो स्टेशन भी पास है। कोई बड़ी बात नहीं है कि जितनी देर मैं आपसे बात कर रहा हूँ इतनी देर के अंदर आपको किसी न किसी शर्तिया एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दे जाएगी। जो आज बीमार है उनके लिए, वो जिंदगी का एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको एम्बुलेंस लेके उनको जहाँ पे भी उनका सही इलाज हो सकता है वहाँ पे पहुँचाने की वो भाग दौड़ में लगे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की बहुत सारी जिप्सियाँ भी एम्बुलेंस का रूप ले चुकी हैं और दिल्ली पुलिस ने जितने भी नाके लगा रखे हैं, जितने भी बैरिकेड लगे हुए हैं, उन्होंने भी उस तरफ भी, उसके आसपास भी एक रोड खाली छोड़ दिया है सिर्फ एम्बुलेंस के लिए। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली पुलिस या दिल्ली सरकार अपने जो भी इधर पेशेंट हैं, चाहे वो दिल्ली से आए हुए हैं या दिल्ली से बाहर से आए हुए हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, तो आसपास के इलाकों के, दिल्ली एनसीआर नहीं और भी यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से बहुत सारे लोग अपना इलाज करवाने आते हैं। तो जिनको लेके एम्बुलेंस बड़ी तेजी से चल रही है, तो मैं आप सभी से विनती करूंगा कि आप किसी और को रास्ता दें या ना दें, लेकिन एम्बुलेंस को रास्ता जरूर दें और उसके पेशेंट के लिए आप दुआ जरूर करें। क्यों आज दिल्ली के अंदर ही नहीं, पूरे भारत के अंदर मौतों का आंकड़ा बहुत बढ़ता जा रहा है और यह आंकड़ा या यह जो सेकंड लहर चल रही है जो कोरोना की, ये दिल्ली क्राइम को भी छूना शुरू कर दिया है। इसमें दिल्ली क्राइम के भी मेरे पास आज 4 लोगों का डाटा है जो हमारे भाई हमारे साथ काम कर रहे थे, जिसमें से एक सुनील जी थे जिनका आईडी नंबर 463 है। वह मोहन गार्डन के रहने वाले थे और हमारे दिल्ली क्राइम से वो 2017 से जुड़े हुए थे और उन 2017 से जुड़े हुए उन्होंने 500 से ज़्यादा की उनकी टीम भी थी, वो भी इसका शिकार हो गए। आज से 3 से 4 दिन पहले उनकी डेथ हो गई है और वो कोरोना के कारण ही हुई है। उसके अलावा सुरेंद्र जी हैं जो नांगलोई के इलाके के रहने वाले थे, वो भी इसका शिकार हो चुके हैं। और मध्य प्रदेश से जॉन वेस्ले जी जो हमारी टीम का एक हिस्सा थे, उनका भी इस कोरोना के अंदर वो इस कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ कल ही रवि पार्थो जी जो झारखंड के थे, निवासी थे, वो भी कल इस कड़ी का शिकार हो चुके हैं। तो मैं दिल्ली क्राइम परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से और सदस्यों से अपील करूंगा कि हम सब मिलके, जो 4 साथी हमसे बिछुड़ चुके हैं, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे थे और दिल्ली क्राइम के पाठक प्रमोशन योजना के अंदर जाके बहुत सारे पाठकों को वो आज जोड़ चुके हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा और खुद भी उनके साथ में एक वादा करता हूं कि जो भी हमारे साथी गए हैं, उनके डाउन में जो भी लोग गए हैं, जो काम कर रहे थे और जो भी उनके सीनियर हैं या उनके जो भी जूनियर हैं, हम उन जाने वालों को तो वापस ला नहीं सकते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में उनकी टीमों के साथ काम करके हम उनकी कुछ मदद कर सकते हैं। आज कोरोना के टाइम के अंदर देखें तो हमारे पास जो भी हम छोटी मोटी इनकम कमा रहे हैं, वो इनकम उनके कारण आ रही है जो अपनी जान, अपने घर बार के लिए जान की बाजी लगा के आज फील्ड में घूम के काम कर रहे हैं। ये हमारे को बिल्कुल शोभा नहीं देता कि हमारी टीम फील्ड में घूम घूम कर काम करे और हम घर पे बैठ के आराम करें। ये मौका है कि हम अपनी टीम को सर्विस दें, उनके लिए जो काम कर सकते हैं वो काम करें। ये घर पे बैठने का समय नहीं है। वैसे भी हम कलम के सिपाही हैं, हमको हर मोर्चे के ऊपर हमें खड़े होना है। हम लोग ही नहीं अगर बता पाएंगे कि समाज में क्या हो रहा है या देश की आज क्या हालात है, क्या हॉस्पिटल के हालात है, क्या शमशानों के हालात है, अगर हम घर पे बैठे रहे तो ये जानकारी लोगों तक कौन पहुंचाएगा। हम पत्रकार हैं और पत्रकार एक फौजी की तरह होता है, जैसे बॉर्डर के ऊपर फौजी खड़े हुए किसी को भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए और लोगों को अपने सेव करने के लिए, हम भी वो फौजियों की तरह एक कलम के सिपाही हैं और हम ये काम कर सकते हैं। हाँ,
हम इतना कर सकते हैं कि लोगों को अवेयर करें। हम बंदूक कंधे पे उठा के नहीं चल सकते, लेकिन हम जिम्मेवारी तो कंधे पे उठा के चल सकते हैं ना। आज लोगों को हम अवेयर कर सकते हैं कि आप जब भी घर से निकलें सैनिटाइज की अपने साथ बोतल लेके चलें और उसका जगह जगह थोड़ी थोड़ी देर बाद इस्तेमाल करते रहें। मास्क का पूरा उपयोग करें, मास्क हर जगह पहने, एक नहीं डबल मास्क पहने बेशक, क्योंकि हम सेफ रहेंगे तभी दूसरों के अब सेफ्टी कोच बन पाएंगे। हम लोगों के पास कुछ ना कुछ खांसी की दवाई, पानी पीने का होना चाहिए, और नहीं तो कुछ हमारे पॉकेट के अंदर या हमारी जेबों के अंदर या हमारे बैगों के अंदर कुछ भी काली मिर्च के साथ मिला के, गुड़ हो, कुछ भी ऐसे खाद्य पदार्थ जरूर रखने चाहिए जो हमारे गले के अंदर कोई कीटाणु को ना जमने दे। हमको दस्ताने भी पहनने चाहिए कि हमारे बहुत सारी जगह हमने छूनी होती है और उस जगह को कोई कोरोना का पेशेंट भी छू के जा सकता है जहाँ पे वो वायरस हो जो हमारे को ना पकड़े। हम सेफ रहते हुए अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए हमें काम करना है। ऐसा नहीं है कि टीमें काम करें और हम घर पे टांगे पसार के बैठे टीवी देखते रहें और काम करते रहें, हंसी खेल करते रहें, ठट्ठे करते रहें। नहीं, ये काम इस समय ये काम करने का नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जो आदमी फील्ड के अंदर घूम रहा है या मार्केटिंग कर रहा है या न्यूज इकट्ठी कर रहा है या दूसरी जगह से लोगों से मुलाकात कर रहा है वही कोरोना का शिकार हो सकता है। आप घर बैठे भी इसका शिकार हो सकते हैं। अपने घर को भी सेफ रखिए, अपने घर को भी सैनिटाइज कीजिए, अपने परिवार को भी सैनिटाइज कीजिए, अपनी जिम्मेवारियों को समझिए। आपके घर में या मेरे घर में अगर 10 रुपए भी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं फील्ड के अंदर जो घूम के अपनी जान को दांव पे लगा के जो फील्ड में लोग काम कर रहे हैं। आज ऑफिस से लोग फिर भी आते हैं, सामान लेने भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। ऑफिस का पूरा स्टाफ नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ, मेरे साथ मेरे जो पुराने साथी हैं, जो लीडर्स हैं, वो आके आज आप सभी की सेवा करने के लिए तैयार बैठे हैं। आपको भी ये काम अपने फील्ड में उतर के करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे घर वाले मेरी चिंता नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। जैसे आपके घर वाले आपकी चिंता करते हैं ना, मेरे घर वाले भी वैसे ही चिंता करते हैं, मेरे बच्चे भी वैसे ही चिंता करते हैं, मेरे बड़े भी वैसे ही चिंता करते हैं, मेरे छोटे भी वैसे ही चिंता करते हैं। चिंता करना उनका जायज है। आज जो हालात हैं हमें उसके अंदर सेफ रहते हुए काम करना है। मैं उम्मीद रखूंगा आप सभी से कि आपको फील्ड के अंदर जो काम करने हैं वो आपको करने ही हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप लोगों को सेफ रहते हुए सारे काम करने हैं, आप लोगों को अवेयर करना है। आपको अपने इलाके के बारे में और समाज में जहां पर भी जो कुछ हो रहा है, देश में जहां पर जो कुछ हो रहा है, वो खबर लोगों तक पहुंचानी है। आप पत्रकारिता सिर्फ इस वास्ते तो नहीं करी होगी कि कोई आप गाने बजाने के वीडियो डालेंगे या कुछ और करेंगे। पत्रकार का मुख्य काम है खुद को भी दुश्मन की तरह, एक जो कोरोना है हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, उससे बचाते हुए हमें अपने सारे काम करने हैं। आशा करता हूं आप मेरी बात समझ रहे होंगे और उम्मीद करता हूं कि हम सब सेफ रहेंगे। अपने बहुत सारे साथियों को हम जानकारी देंगे। जिस तरीके से हमारे 4 साथी गए हैं, हमारा कोई और साथी ना जाए, ये सब जानकारी उन लोगों तक पहुंचाएं कि ये 4 साथियों के लिए हमने काम करना है। ये साथी वो थे जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम शुरू किया था और हमारे घरों तक बहुत सारी चीजें इनके कारण आई हैं। हमारे साथ कोई और हादसा ना हो, दिल्ली क्राइम परिवार के किसी भी पत्रकार सदस्य का या रिपोर्टर का किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो, इसी आशा के साथ मैं आज की